अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुरान मजीद ने बारहा तज़किरा फ़रमाया। कुरान पाक किसी चीज़ का एक बात भी ज़िक्र कर दे तो वो चीज़ हमारे लिए दस्तूर हयात और मंशूर ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बार बार तज़किरा फ़रमाए तो माना ये है कि उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र है। कुरान पाक ने 100 से ज़्यादा मरतबा सब्र का तज़किरा फ़रमाया। इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक ने तज़किरा किया है सब्र का, और मुख्तलिफ़ अंदाज में। कहीं फ़रमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फ़रमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ़ ये कि आसान हो गई है बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है, चाहतों वाली हो गई है। हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा लेता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, ऐ ईमान वालो सब्र करो साबिर बनो। ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। क्या मतलब? पहले सब्र का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई ज़ाती तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करो। वसाबिरु इसका माना यह है कि अगर दुश्मन के मुकाबले में किसी और की तरफ से कोई तकलीफ़ आए तो उस पर भी सब्र करो। फिर फरमाया वराबितु, और हमेशा कमर बस्ता रहो, इस्लामी सरहदों के पहरेदार रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे, तुम फलाह पा जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। सब्र करो, साबिर रहो, यानी जो ज़ाती तकलीफ़ आए उस पर भी सब्र करो। और मुसाबरा का माना सामने से आने वाली तकलीफ़। अगर बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कहीं कोई अपना दुनिया से चला गया तो ये ज़ाती तकलीफ़ है, इस पर भी सब्र करना। और अगर अपनों ने, बेगानों ने कोई तकलीफ़ पहुंचा दी, कोई अज़ियत दे दी, वो अज़ियत कई सूरतों में हो सकती है। ताना भी एक अज़ियत है, तंज़ भी एक अज़ियत है। किसी शख्स के बारे में गलत कलिमा कहना भी एक अज़ियत है। और मुकाबले में खड़े हो जाना, लड़ाई करना, ये भी एक अज़ियत है। इस पर भी सब्र करो। वराबितु, और इस तरह करो कि कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र जब आप करते हैं ना और सब्र का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक भी अता फरमाता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास नेमतों की कमी नहीं, हमारे फ्रीज़र खुराक से भरे हुए हैं। हमारे दस्तरखानों पे अनवाओ अक़साम की चीज़ें चुनी हुई हैं। हमारी अलमारियों में कई हमारे लिबास तैयार शुदा लटके हुए हैं। हमारी जेबों में हमारी ज़रूरत का सरमाया अल्लाह ने हमें दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे, जो एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना हमारे मिजाज का हिस्सा ही नहीं रहा। और फिर चूँकि उम्मत मुस्लिमा ने इनकलाब बर्पा करना था, दुनिया को पैगाम हक़ देना था, अगर इनके अंदर हौसला ही नहीं होगा, अगर इन्हें सब्र ही नहीं करना आएगा, इस्तकामत ही नहीं होगी, कहीं रुकना ही नहीं आएगा, तो ये मैदानों को सर कैसे करेंगे? कामयाबियाँ कैसे इनका मुकद्दर बनेंगी? रमज़ान मुबारक में भी माहौल ये हो कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले नज़र पूरी टिक जाए घड़ी पे,
और थोड़ा सा भी सब्र मुश्किल हो। और रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त में अगर दही वाली दुकान पे भी झगड़ा ही हो रहा हो और शाम को सामान ख़रीदने में भी अगर बहस ही हो रही हो, तकरार हो, झगड़ा हो, तो फिर सीखा क्या? फिर वो जो हमें तरबियत दी जा रही थी कि हमने सब्र करना है, तो फिर हमने उसमें हासिल क्या किया? हदीस पाक सुनेंगे, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफ़ा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफ़ा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है, इससे उसके शब व रोज़ आसानी से बीतते हैं, वो दुनिया की पगडंडियों से आसानी से गुज़र के अल्लाह की बारगाह है आली मर्तबत में सरखुरू होकर हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर बेहौसला हो, सब्र ना हो, फिर नुकसान रोज़ ब रोज़ बढ़ता है। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला ना किसी बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है, लेकिन उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। अब रब क्या करता है, अल्लाह ताला उसको माल की, जान की, औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता है। उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हों, वो आमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अब जो राह तरीक़त का मुसाफिर था, जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था, जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था, उसके लिए कितनी आसानी हो गई कि मुजाहिदा तो ज़्यादा ना कर सका, कसरत से नफली सौमो सलाद का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा दिया। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। ये सब्र तो वो वाला सफ़र है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है। तो एक तो ये कि ज़ाती हैसियत से सब्र करें, एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो, आमन नुस्बिरु व साबिरु, आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो तो फिर तीर, तलवारें, असलहा, बंदूकें ये नहीं ज़्यादा लड़ती, मैदानों में हौसले लड़ते हैं, मैदानों में सब्र लड़ता है, मैदानों के अंदर तवानाइयाँ लड़ती हैं। मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था तीर का तीर के साथ, तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं था। मैदान करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फ़तह के डंके यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फ़तह अता फरमाई है तो वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई, वो सैयदना इमाम अली मकाम के सब्र को मिली। अज़ीज़ भाई, सब्र ही हमेशा फ़ाते होता है, सब्र ही जीता करता है, सब्र ही कामयाबियाँ देता है। नतीजे सब्र के निकलते हैं, सब्र के हौसले के नतीजे होते हैं। हमारी जल्दबाजी हमें शिकस्त खुर्दा कर देगी, हमारा हौसला ना होना हमें हरा देगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर हम बेहौसला हो जाएंगे। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, हुजूर अपनी उम्मत को दर्स देते हैं। हुजूर फरमाते हैं पहले तो कोशिश ही ना करो कि तुम्हारी दुश्मन से लड़ाई हो, इस चक्कर में ही ना पड़ो कि लड़ाई हो। मुसलमान अमन वाले हैं,
ये पुरअमन लोग हैं, ये अमन पसंद हैं, ये दाइये अमन हैं, ये मुआशरे में मोमिन होना अमन की अलामत है। फरमाया पहले तो ये प्रोग्राम ही ना बनाओ कि तुम्हारी लड़ाई हो, और फरमाया फिर अगर हो जाए ना तो फिर सब्र के साथ मुकाबला करो, फिर डट के मुकाबला करो, और फिर याद रखो कि ये जो जन्नत है ये तलवारों के साए में है। जन्नत तलवारों के साए में तुम्हें मिलेगी, फिर डटना सीखो। पहले तो बात यह कि तुम ये इरादा ही ना करो लड़ाई, और अगर कभी हो जाए वो लोगों को बताओ कि हैं हम पुरअमन लोग, पर दीन के लिए खड़ा होना हो तो फिर हमसे ज़्यादा किसी को खड़ा भी नहीं होना आता, फिर हमसे ज़्यादा किसी के पास ताकत भी नहीं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुफर के साथ एक जंग हो रही थी, तो काफिरों ने ना जासूस भेजे कि यार पता तो करो मुसलमानों की तैयारी किस तरह की है। तो जासूस वापस जाके कहने लगा समझ कोई नहीं आई उनकी, वो तो राहब किस्म के लोग हैं, सूफ़ी किस्म के लोग हैं, वो तो कटे हुए हैं दुनिया से, मुसल्लों पे बैठ जाते हैं, रात को तो लगता है दुनिया से ताल्लुक़ ही कोई नहीं, लेकिन सवेरे उठ के मैदान में तलवार लेके निकलते हैं तो लगता है इनसे बड़ा मुजाहिद ही कोई नहीं। ये अजीब लोग हैं कि रात को मुसल्ले पे बैठे हैं तो लगता है कट गए दुनिया। ये सूफ़ी लोग हैं, दरवेश हैं, यही मुसलमान की शान है। हो हल्का यारां तो बरे शम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम तुझे अपना हौसला बताते हैं कितना, देख हमारे हौसले से टकरा के देख ये कितना ताकतवर और मजबूत है। तो अजीज़ भाई, अगर ज़िंदगी में आपको सब्र करना आ गया, मैं बड़े दिनों से ये उन्वानात बयान कर रहा हूँ, और आज तो खुसूसी तौर पर रमज़ान शरीफ के इस जुमे में मैं अपील करना चाहता हूँ आपसे कि कमज़ोर बातें करनी छोड़ दें, मायूसी के जुमले अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हम मुसलमान हैं, आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फ़ज़ल है, गुनाह माफ़ होंगे। अगर अल्लाह ताला ने फ़कीर बना दिया, गरीबी आ गई है, तो ये भी फ़ज़ल है, अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है, तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी की। अगर किसी जगह कोई कमज़ोरी आ गई है, कोई पीछे रह गए हैं, तो ये खुदा का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने चाहा हमारे लिए जो फ़ैसला, तो हम उस पर राज़ी हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में और शिकवे इतने बढ़ा लिए हमने, इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए। ग़ुलाम भी कभी शिकवा करता है, आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूँ, आराम नहीं आया। न माने पर यह शिकवा है मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं, पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फ़लाने के पास दौलत ज़्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने ने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, ग़ुलाम ग़ुलामी करते हैं तो शिकवे करते हैं कोई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए। एक की बेटा है, ख़ानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊँट के पीछे मैं। फरमाती हैं मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। ज़बरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी, मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा ज़मीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नूं दीदे ही तरस गए।
उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुज़रती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ़ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज़, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां, और जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, फिर सुख नू चुल्हे डावां। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहाँ मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुँह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंज़र है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखें। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुज़रा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रज़ामंद हुए मुझे मदीने जाने पर। फिर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही तो शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले, पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती हैं मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुँचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया।
फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए। रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुंच गई, मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ। 1 साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया। लेकिन जो बंदा सब्र ही ना कर पाए, जो सब्र ही न, जो कहे जी बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, कब जाके मसला हल होगा, वो जो आपने बताया था वो तावीज़ कब असर करेगा, वो दुआ कब कबूल होगी, वो फलाना मामला कब, भाई ये डेट तो आपको रब रसूल ही दे सकते हैं। बंदा तो कोई इत्तला ही देगा, पैगाम ही देगा, दुआ ही करेगा। अगर ज़िंदगी में हौसला ही नहीं होगा, अगर आपको ये करार ही नहीं आएगा, ठहरना ही नहीं आएगा किसी मैदान में। देखिए कुछ ऐसी अज़ियतें होती हैं जो अज़ियतनाक होती हैं, लेकिन अगर ग़ुलामी में आ जाए ना आप, तो वो अज़ियतनाक नहीं होती। उस चुभन में मज़ा आने लगता है। कई दर्द भी मज़ेदार होते हैं, कई दर्द भी, कभी ज़ख्म ठीक होने पे आ जाए ना तो उसे छेड़ो तो मज़ा आता है, इसलिए कि कुछ दर्द भी मज़ेदार होते हैं। आतिश से किसी ने कहा तू रोता बड़ा है, उसने कहा महबूब की याद में तड़पता हूँ, अभी तो एक दिल है, मेरे तो ख्वाहिश थी कभी 2 होते ना तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने कि मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त यह है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर इकरार भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूँकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्ज़ी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख देना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो। वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मज़ा ही देगा, वो कबूल तो करो ना। तो अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है। उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ, वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ़ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने 1-2 बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंज़र को समझे। हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी 99 बातें मानी हैं, एक नहीं मानी, लिहाजा मेरा ताल्लुक़ ही कोई नहीं। लेकिन यहाँ क्या कैफियत है, बंदा रो रहा है, तड़प रहा है, हुजूर मैं मार से बचता हुआ आया हूँ, जेल तोड़ के आया हूँ, मुझे कबूल कर लें। उधर रुका आ गया कि आपका वादा था, रखेंगे नहीं। अब ये कितना मुश्किल मसला है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातुस्सलाम ने फरमाया अबू बसीर मैंने वादा किया यार तुझे वापस जाना पड़ेगा। ओए होए होए, लोग तो कहते हैं ना कि वो पीर साहब ने कहा था तो मेरा काम नहीं हुआ, लिहाजा मेरी बैत ही गई, छुट्टी हो गई। माहौल ही बड़ा अजीब है। हुजूर ने फरमाया वापस जा, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, फिर उन्होंने झोली पा लीए, मेणे नू पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दा, सामने वाले ने ताना समझ के दिया था, पर यार के नाम का था ना, उसने कहा ला सही, सोने के नाम का है ना, ताना हुआ तो क्या हुआ। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने झोली पा लीए, पुंजे सुटिए ना।
तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लइए तो पिछा हटिए ना, झूठा झूठ लइए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज़ है ना, कहते हैं ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है। झूठा झूठ लइए तो पिछा हटिए ना। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, ज़रा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, अर्ज़ की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते तुम। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हज़रत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहाँ मीठे पानी के कुएँ थे, वहाँ रहने लगा। हज़रत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए, वहाँ से काफ़िले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफ़िला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफ़िला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रुत लंघ गई है फिर बाहर आंदी ते अज चिट्ठियाँ मदीने आईयां नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज़ रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाज़त नहीं, पर ग़ुलामी में रोज़ इजाफा हो रहा है। सब्र देखो, ग़ुलामी में रोज़ इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो ख़त्म करें ना, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज़ की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए। हज़रत अबू बसीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हज़रत अबू बसीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतज़ार था। उस आखिरी वेले अखियाँ मेरियाँ रात तकनाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, जे पा जावे एक फेरा, ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पर्दा रह जाई मेरा, सौखा निकले साब ज़हूरी, जे वेख लवे मुख तेरा। हज़रत अबू बसीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूँ चिट्ठी पड़ी। हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाएं, करो ना यार दुआ मदीने के रास्ते खुल जाएं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाएं। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हज़रत अबू जंदल कहते हैं मैं सराहने खड़ा था, हज़रत अबू बसीर के ख़त पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने लगे देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए, फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज़ कर गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो ज़ाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुँचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो, कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हज़रत
अबू जंदल कहता है मैंने जनाजा पढ़ा और उसी मकाम पे जहाँ उन्होंने इंतज़ार किया था ना, वो मकाम में इंतज़ार उनका मज़ार बना, मज़ार के साथ मस्जिद बनी, मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बसीर रखा गया। उन्होंने उस इंतज़ार में जान दे दी पर सब्र किया, शिकवा नहीं किया। यारो इतनी शिकायतें, इतनी शिकायतें, इतने शिकवे। एक बात मेरा और करने को दिल कर रहा है। एक सहाबी थे हज़रत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की, जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े। सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज़ अल्लाह मैं इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊँगी। सलाफा बिन साद ने यह कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए हैं, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊँगी माज़ अल्लाह। एक कबीला गज़ील था, उन्होंने उहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहाँ जाके इनको गिरफ़्तार कर लिया। जब गिरफ़्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे तो हज़रत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली, फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊँ। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकियाँ, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेज़ा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूँ, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर ख़त्म हो गए तो नेज़ा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज़ अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सर मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना। इनके हथे ना चढ़ जाए मेरा जिस्म। हज़रत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियाँ आ गई, पूरे जिस्म पे कब्ज़ा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियाँ लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तोड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जाने बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफ़ान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया। मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सब्र करे ना, रब उसके जिस्म की भी हिफाजत फरमाया करता, कि जिस्मों तक की आखिरी दम तक अल्लाह की मदद उनके सामने हाल रहते। रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।